गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज आपका एसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज आपके जो लेक्चर चलेगा वो लेक्चर 2 होगा और वो भी सिटिंग अरेंजमेंट का होगा। काहे का? सिटिंग अरेंजमेंट का होगा, तो बैठने की व्यवस्था। ठीक है, उसमें पहले हमने कुछ करा लिया था, उससे आगे चलते हैं। आज क्या होगा टॉपिक आपका? सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठने की व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। ठीक है, आज उसमें आगे क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं उसमें कि आज जो करेंगे क्वेश्चन एक मेज की तरफ करेंगे, जो चार मेज के चारों तरफ जो बैठे क्वेश्चन है, यानी कि वृत्त या सर्किल के चारों तरफ जो व्यक्ति बैठे रहते हैं वो क्वेश्चन करने हैं हमें। ठीक है, करते हैं। 6 दोस्त, एक वर्ताकार, 6 दोस्त, एक वर्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की तरफ। 6 दोस्त एक वर्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुंह कर बैठे हैं। मुंह करके बैठे हैं। कहाँ बैठे? वर्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र के चारों तरफ मुंह कर बैठे हैं। ए बी का दूसरा बायां, ए बी का दूसरा बायां, ए बी का दूसरा बायां है। इसने क्या कहा? ए बी का दूसरा बायां है। सी डी का देखो, इसने कहा ए बी का दूसरा बायां है, सी डी का तीसरा दायां है, सी डी का तीसरा दायां है। ठीक है, सी जो है डी का तीसरा दायां है, जो बी का पड़ोसी नहीं है। जो बी का पड़ोसी नहीं है। इनने क्या कहा? जो बी का पड़ोसी, ये क्या कह रहा है? जो बी का पड़ोसी नहीं है। एफ ए का पड़ोसी है। एफ ए का पड़ोसी है। एफ ए का पड़ोसी है। इस क्वेश्चन को एक बार देख पढ़ लीजिए आप, फिर मैं कराता हूं इसको। इसने कही कि 6 दोस्त एक वर्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुंह कर बैठे हैं। ए बी का दूसरा बायां है, सी डी का तीसरा दायां है, जो बी का पड़ोसी नहीं है। एफ ए का पड़ोसी है। ऐसा करते हैं। ये मैंने ऐसे एक सर्किल बना लिया है। क्या कर लिया? एक सर्किल बना लिया है। इसमें 6 व्यक्ति बैठाते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6, लगभग ऐसे बैठा लेते हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति। कुछ क्या करते हैं, व्यक्ति को ऐसे बैठा लेंगे। सर्किल तो बना लिया पूरा बड़ा, 1 2 3 4 5 6। ये गलत तरीका है। ऐसे बनाओ जो सर्किल के लगभग चारों तरफ आ जाए, क्योंकि चारों तरफ क्या रहे हैं ना वो। अब यहाँ क्या होगा, इसमें आपको अगर ऐसे आप किसी व्यक्ति को बैठाओगे तो आगे बैठाओगे तो बायां होगा, अगर उसके पीछे बैठा दोगे तो आपको क्या होगा? वो दायां होगा। क्यों? क्योंकि इनका फेस जो केंद्र की तरफ है। किसकी तरफ है इनका फेस? केंद्र की तरफ। ये अगर इनका फेस केंद्र की तरफ है, अगर इनका फेस केंद्र की तरफ है तो आगे को बैठाएंगे तो बायां और पीछे को बैठाएंगे तो दायां। मैंने एक बात और बताई थी कि सर्किल में या केंद्र में कोई भी ना तो शुरुआती पॉइंट होता है और ना ही कोई अंतिम बिंदु होता है। मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को यहां से शुरू कर सकता हूं, ये यहां से या यहां से। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी शुरू कर सकता है सर्किल वाले में बैठने में, क्योंकि ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट। अब यहाँ पढ़ेंगे 6 दोस्त एक वर्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की तरफ बैठे हैं।
मुंह करके, ए बी का दूसरा बायां, ए जो है बी का दूसरा बायां, माने बी यहां बना लिया। तो देखो मैंने एक बात और कही थी, जिसका नाम आएगा उसे छोड़कर चलना और उससे आगे उतना काम करना जितना उसने बोला है। कितना कही इसने अभी इस क्वेश्चन में, कितना, दूसरा। तो 1 2, देखो 1 2 यहां लिख देंगे, ये लिख दिया ए, 1 2, बी से कहिए तो बी छोड़कर चलेंगे, जितना उसने बोला उसे काउंट करेंगे, 1 2। ए बी का दूसरा बायां है, सी डी का तीसरा दायां। देखो सी जो है यहां लिख रहा हूं मैं, सी डी का तीसरा दायां, ये लिख दिया। इससे इसलिए लिखते हैं इसे एक लाइन में ताकि दोबारा ना पढ़े, सी तीसरा दायां डी का, आर मतलब राइट हो गया, ठीक है। जो बी का पड़ोसी नहीं है, जो के बारे में बात हो रही है, जो मतलब शो करता है आपको दूसरे व्यक्ति के, ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा। जो का मतलब होता है कि वो दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है, तो ये पहला हो गया, दूसरा। इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डी। इसका मतलब ये हो गया कि जो डी है यानी कि जो बी है वो डी के पास नहीं बैठेगा, यानी कि जो डी है वो इसके पास नहीं बैठेगा। ना तो डी यहां बैठ सकता, ठीक है, और ना ही डी यहां बैठ सकता, ना तो डी यहां बैठ सकता और ना ही डी यहां बैठ सकता। अब जो डी की जगह बची आपकी, या तो यहां बैठेगा और या यहां बैठेगा, ठीक है, या तो डी यहां बैठेगा या यहां बैठ सकता है। एफ ए का पड़ोसी है, अगली लाइन में जो एफ जो है वो ए का पड़ोसी है। अगर मैंने एफ यहां बना दिया, अब ये बात क्लियर करनी है, देखते हैं एक बार कि जो सी है वो तीसरा दायां है डी के। देखो ऐसी बात करो, सी डी का तीसरा दायां, सी जो है डी का तीसरा दायां। इसका मतलब है कि अगर मैं डी यहां बैठा लेता हूं, देखो ध्यान से एक बार, अगर डी मैंने यहां बैठा लिया तो 1 2 3, तो सी यहां बैठता फिर, जो कि जगह नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि दायां हम ऐसे बैठाएंगे। अगर डी में यहां बैठाता हूं तो 1 2 3, तो सी यहां आएगा, जो कि ऑलरेडी बी पहले से बैठा है, तो इसका मतलब डी यहां नहीं आएगा, तो डी कहां आएगा, यहां आएगा। अब आओ उसका तीसरा, 1 2 3, क्योंकि यहां तो डी बैठना ही नहीं है, तो ये बात पहले ही कह चुके थे कि डी जो है वो बी का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब है डी यहां भी नहीं आना, क्योंकि ये पहले ही कह चुके। बचा कौन है, देखो ए बी, यहां सी आएगा, सॉरी क्योंकि सी है ना, ए बी सी डी एफ, इसका मतलब है ई बचा। देखो ध्यान से, बहुत आसान है करना, कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रैक्टिस होती है जब स्पीड से हो जाएगा। अब देखो सी जो है डी का तीसरा दायां हो गया, नहीं हो गया, 1 2 3। अगर मैं डी यहां बैठा रहा हूं तो सी यहां बैठता है, जो कि ऑलरेडी पहले बी बैठा हुआ है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आते इसे बार बार पॉज करके देख लेना। इसको इसलिए एक लाइन में लिखते हैं ताकि हमें बार बार ना पढ़ना पड़े, ठीक है। आप इसे एक बार राइट डाउन कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं लिखने के लिए। कर देते हैं भाई सर। अब अगला लिखते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा ये भी तो देख लो, क्वेश्चन भी तो पूछेगा। वो आपसे क्या पूछ लेगा कि बी के बाएं तरफ कौन बैठा है। बी क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, किसी किसी पेपर में इस तरह के क्वेश्चन में 1 पूछ लेता है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5। जो 5 वाला होगा वो टफ क्वेश्चन होगा, ऐसे में 2 या 1 2 1। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे कि बी के बाएं तरफ कौन बैठा है, तो आंसर क्या होगा सी। वो पूछ लेगा बताओ बी के दाएं तरफ कौन बैठा है, ई। वो आपसे पूछ लेगा कि डी की जो कंडीशन है वो बी के
बी से कौन सी है, तो एक, तो यानी कि बी के दाएं तरफ दूसरा है, या ऑप्शन में होगा 1 2 3, देखो 1 2 3 4, या बी के बाएं तरफ चौथा होगा। इन दोनों में से एक ही तरीका होगा, या तो बी के दाएं तरफ होगा दूसरा, या बी के बाएं तरफ चौथा होगा। आपसे पूछ लेगा बताओ कि सी के दाएं तरफ कौन बैठा, सी के बाएं तरफ कौन बैठा है, ए, या ए के दाएं तरफ कौन बैठा है, सी। ऐसी क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, इन्हीं में से बनते क्वेश्चन। अब पूछ लेगा एफ के दाएं तरफ दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि एफ के दाएं तरफ दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, 1 2, तो कौन बैठा है, सी। दाएं तरफ कह रहा, कभी पता चला ये वाला बता दे, ये तो बाएं तरफ है, क्योंकि ऐसे बैठाने में बाएं तरफ, ये तो बाएं तरफ हो जाएगा। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं एक बार। अब क्वेश्चन लिखते हैं कि 7 दोस्त 7 मित्र एक वर्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 7 मित्र एक वर्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह कर बैठे हैं। कौन कौन से हैं वो, ए बी सी डी ई एफ और जी हैं। ये वो 7 मित्र हैं। ए बी, यहाँ नाम भी हो सकते हैं, सुमन वगैरह किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, 7 हो गए। कितने लिख दिए मैंने, 7 लिख दिए हैं। ए बी से तीसरा बायां है, ए बी से तीसरा बायां है, ए बी से तीसरा बायां है। जो, देखो जो का मतलब होता है दूसरे वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जो सी से दूसरा दायां है, जो सी से दूसरा दायां है, जो सी से दूसरा दायां है। क्या कह रहा है, जो सी से दूसरा दायां है। डी ई का दूसरा बायां है, डी ई का दूसरा बायां है। क्या कही ने, डी जो है ई का दूसरा बायां है। जी एफ का तीसरा दायां है, जी एफ का तीसरा दायां है, जी एफ का तीसरा दायां है। इस क्वेश्चन को करते हैं, एक बार आप देख लीजिए। देखो 7 मित्र एक वर्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह कर बैठे हैं। पहले 7 मित्र बैठा लीजिए। मैं लगभग ऐसे बैठाता हूं, 1 2 3 4 5 6 1 7। कहां को इनका फेस, केंद्र की तरफ को है। किसकी तरफ को है इनका, केंद्र की तरफ को। कहां देख रहे हैं सारे,
सेंटर पे देख रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया ये इसका बायां होगा। अगर मैं उसके आगे बैठा तो वो क्या होगा, बायां होगा, और मैं इसके बैक बैठाऊंगा तो दायां होगा। ऐसे बैठाने पे क्या होगा भाई, दायां। ठीक है, करते हैं। कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी। ए जो है बी से तीसरा बायां, बी से तीसरा बायां है। अब देखो एक बार ध्यान से, मैंने यहां बना लिया बी, ए जो है बी से तीसरा बायां, इसका मतलब आगे को बैठाऊंगा, 1 2 3, जितना आएगा 1 2 3। ठीक है भाई, ये बात होगी क्लियर यहां तक, यहां तक क्वेश्चन हो गया। जो सी से दूसरा दायां, जो वर्ड जो आया, इसका मतलब बी के बारे में बात कर रहे हैं। जो मतलब होता है दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करना, इसका मतलब हम बी के बारे में बात कर रहे हैं, जो सी से दूसरा दायां। तो इसका मतलब है कि बी बैठना चाहिए सी के दाएं दूसरा। देखो अगर सी यहां बैठ जाए, 1 2, देखो ध्यान से, 1 2, यानी कि जो बी है वो सी से दाएं तरफ बैठना चाहिए, जो बी है वो सी से दाएं तरफ दूसरा, 1 2, तो इसका मतलब ये यहां बैठेगा। ठीक है, अब इसने क्या कही आगे, डी जो है ई का दूसरा बायां है। अब देखते हैं, यहां लिख देता हूं डी दूसरा बायां, डी दूसरा बायां है किसके, ई के। ये ध्यान से देखो लें, डी दूसरा बायां है ई के, इससे सोल्व करेंगे, इसका नाम पढ़ लेंगे इसे, डी दूसरा बायां है ई के, ऐसे। इसका मतलब ये हमने एक लाइन लिख दिया, बार बार लिख रहे, जी जो है एफ का तीसरा दायां। अब एक बात ध्यान से देखो, तीसरा का मतलब ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर मैं एफ, जी जो है एफ का तीसरा दायां यानी कि उल्टा बैठाना है, अगर मैं एफ यहां बैठा लेता हूं बाई चांस, देखो यहां पे देख लो, पहले अगर मैं एफ यहां बैठाता हूं तो 1 2 3, यहां तो ऑलरेडी ये बैठा है। देखो अगर मैंने एफ यहां बैठाया है, मैं दूर बड़ा जगह लूंगा तो एफ यहां बैठा तो 1 2 3, यहां तो ये बैठा, तो इसका मतलब एफ यहां नहीं बैठने का, यहां बैठा के देखते हैं, 1 2 3, देखो 1 2 3, इसका मतलब यहां जी आ जाएगा। क्या कह रहा है ये, एफ जो जी है वो एफ का तीसरा दायां, एफ से ऐसे जाएंगे 1 2 3, ये हो गया। अब हमारी यह वाली बात बची, जो डी है वो ई का दूसरा बायां। देख लो एक बार, डी ई का दूसरा बायां, डी जो है ई का दूसरा है, इसका मतलब यहाँ डी बैठा देंगे और ई यहां आ जाएगा, 1 2, देखो दूसरा बायां आया नहीं आया, देखो 1 2, तो ये बैठने की व्यवस्था। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना, जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको तो अच्छी तरीके से आप उसे हैंडल कर लोगे। बस बायां और दायां बैठाने में दूसरी बड़ी गलती क्या होती है कि वो बोलता है तीसरा, आप उसे बैठाते हो दूसरा, वो बोलता है दूसरा तो आप पहले ही बैठा देते हो उसे। बस गलती यही होती है और कहीं नहीं। बस मैंने क्या कहा, जितना उसने बोला उसे छोड़कर चलना, और जितना उसने कहा उस उतना काउंट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। इसे आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं। आप इसे एक बार राइट डाउन कर लीजिए, फिर लिख करते हैं हम आगे। चलो मैं इसे रफ कर देता हूं। हाँ, इनमें क्वेश्चन उसी तरीके से पूछेगा कि बायां कौन बैठा है या दायां कौन बैठा है या उसके दूसरा बायां कौन बैठा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा वो सारे। ठीक है भाई, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वही, इसके बायां कौन बैठा है, उसके दायां कौन बैठा है। ठीक है, तरीका वही है क्वेश्चन पूछने का। अगर आपसे ये बैठ जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, अगर ये सही से वन टाइम में बैठ जाते हैं तो सोच लो आपको क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से।
आगे क्वेश्चन लिखते हैं। 8 मित्र एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह कर बैठे हैं। 8 मित्र एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 8 मित्र एक वृत्त के केंद्र की चारों तरफ मुंह कर बैठे हैं। कितने हैं भाई? 8, यानी कि एस तक हो जाएंगे। कितने? एस तक हो जाएंगे। ए बी सी डी ई एफ जी और एच।